भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। प्रणाम साहब। प्रणाम। आ गई तुम दोनों? मुझे तो लगा कि पुलिस ने धमकी देकर तुम दोनों की नौकरी बचा दी, लेकिन अब तक दिखी नहीं थी तुम लोग। कहाँ थी? साहब, वो घर पे कुछ काम आ गया था। काम क्या आएगा साहब? वही भीम रामा की नौटंकी। और हमारा घर साहब एक तमाशा घर है। अब उसी में आए हैं तो करेंगे काम। लक्ष्मी और करुणा, काम तो तुम दोनों को करना होगा, मगर लक्ष्मी का काम ज्यादा अच्छा है, तो लक्ष्मी को पद में बड़ा बनाने का फैसला लिया है। लक्ष्मी, तुम थोड़ा मेरे साथ आओ, काम और तनख्वाह के बारे में बात कर लेते हैं। क्या? मुझे क्या देख रही है? जा, अरे जा ना। अब मजा आएगा, यहाँ भी और घर पर भी। ए, इधर आ। प्रणाम मालिक। तू भी इधर आ। ए, चाल वालो, बाहर आओ। अरे इधर आओ, जल्दी जल्दी। अब तुम सब इन्हें बताओ कि तुम्हारे सामने मेरी हैसियत क्या है। भाई बाप जैसे मालिक। और सही कहें तो अगर ये खुश हैं तो हम लोगन का जीवन शांति से गुजर जाता है। सुना आपने? माँ बाप जैसे हैं हम इनके लिए, और हम चाहे ना तो इन्हें अपनी उंगलियों पर कठपुतली की तरह नचा सकते हैं। नजारा देखना पसंद करेंगे आप? हाँ हाँ। चलिए दिखाता हूं। ए मनोहर, इधर आ। जी मालिक। ये जूता साफ कर। हाँ, अभी करता हूं मालिक। बस बस। अब तू जनार्दन। हाँ मालिक, अभी साफ करता हूँ। नहीं नहीं, रुक। तू नहीं। हाँ, नंदू, तू इधर आ। इधर आना। तू ये जूता साफ कर। अरे देख कह रहा है, साफ कर। नहीं करूंगा। ए नंदू, नींद में है क्या? जानता है ना मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। चल जूता साफ कर। नहीं करूंगा। ए, जूता साफ कर वरना अभी फोड़ डालूंगा तुझे। भीम भैया चाल में नहीं है तो क्या हुआ? आप ऐसा नहीं कर सकते। रे भीमराव के चमचे, छोटा है इसलिए हमेशा जाने देता हूं तुझे। ए शोभा, समझा इसे, वरना दुनिया देखने से पहले दुनिया से चला जाएगा। हट पीछे। नहीं नहीं मालिक, शांत हो जाइए। दीपक, तुम पीछे हट जाओ। बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैं साफ कर देता हूँ जूता।
अच्छा, तो पहले क्यों मना किया? हैं? ज्यादा चर्बी चढ़ी है। चल जूता साफ कर। अच्छे से चमका, तेरा थोबड़ा चमकना चाहिए उसमें। देखा कितना रौब है मेरा यहाँ। अब तो यकीन हुआ ना कि ऊंची जात का दबंग हूं मैं। अब कोई शक वाली बात नहीं है, तुम्हारी शादी पक्की। ये हुई ना बात। चलिए अभी आपको मिठाई खिलाता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे शुद्धिकरण करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। आओ बेटा। कितनी अजीब बात है ना, योग्य लड़का होने के लिए छोटी जात के ऊपर आकर रौब दिखाने की जरूरत पड़ गई। हमका तो यह ना समझ में आवत है कि हम हैं कौन। अगर भीम यहाँ पर होता तो उसे बराबर सुना देता। अरे चुप पे रहो, बिना सुनाए सब कुछ हो गवा। कोनो नाटक भी नहीं भावा और चले गए वो लोग। अब शांत रहो। इतनी हिम्मत की उस भीमराव को गवाही देकर आयो। देखो साहब, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम जीत नहीं सकते और जीतने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। लेकिन अगर ऐसे हमारी हार की नींव रहेगी तो हम सब अपने आप से आंखें कैसे मिला पाएंगे? जाइए केस लड़िए। नहीं, ऐसे केस नहीं लड़ेंगे। पहले तुम लोगों को अच्छे से कूटेंगे, तोड़ेंगे, उसके बाद होगा केस, समझे? हमारी कार्ता की मीनार की नींव नहीं रहेगी। मारो नहीं। रुको। आइए दरोगा साहब। ये देखिए, यही वो लोग हैं। गिरफ्तार करिए इन सबको। इन सबको आदत हो गई है जुर्म करने की। पहले पूरन काका के साथ किया और आज इन सब के साथ कर रहे हैं। आप इन्हें गिरफ्तार करके बंबई ले चलिए। फिर पूरन काका का केस और आज का ये केस, दोनों की सुनवाई एक ही अदालत में होगी। दरोगा साहब, ये सब इस भीमराव की चाल है, हमें फंसाने के लिए। बहुत बड़ा कलाकार है ये। नहीं दरोगा साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी बातों में मत आइए। गिरफ्तार करने के आदेश दीजिए। गिरफ्तार करो इन सबको। दरोगा साहब, क्या किया जा रहा है? दरोगा साहब, मेरी बात तो सुनिए। सारा खेल इसका रचाया हुआ है।
हाँ नमस्ते नमस्ते मेघनाथ जी, बताइए क्या हुआ? पुणे में जैसा सोचा था वैसे हो गया ना? वो भीमराव उसने निपटा दिया ना कि सरकारी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा है वो? नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हाँ? क्या बोलूं मैं, बस ये समझ लीजिए कि हमारी किस्मत ही खराब थी। मैंने उन ऊंची जात वालों को बहुत अच्छी तरह से भड़काया था। वो सब वैसा ही कर रहे थे जैसा मैंने उनसे कहा था। अरे ये भीमराव, जब तक मैं वहां था ना, लाख कोशिश करने के बावजूद उस पूरन के पक्ष में एक भी सबूत नहीं जुटा पाया था। अरे और तो और उसने जाते जाते वहां के छोटे लोगों को कायर भी बोल दिया। पर क्या बोलूं, मेरे वहां से हटते ही पता नहीं उन मजदूरों के मन में न्याय की कौन सी लौ जग गई कि उन्होंने भीमराव के सामने सब कुछ उगल दिया और हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर के। बस ये समझ लीजिए कि इतनी कोशिश की पर कुछ नहीं कर पाए। अरे कुछ नहीं कर पाए मतलब ये भ्रम टूट गया कि भीमराव बंबई से पुणे जाकर कमजोर हो गया। वो वहां भी गया हमेशा की तरह, अपनी बातों की माया जाल में फंसा दिया। और उन लोगों ने ऊंची जात वाले लोगों के खिलाफ लिखित में बयान दे दिया है। और अब उन सभी ऊंची जात के लोगों को पुलिस पकड़ कर ला रही है। और इसकी सुनवाई भी कल ही है, ऐसा वो दरोगा कह रहा था। मतलब हम कर हार जाएंगे? पूरन जेल से निकल जाएगा? पूरन जेल से बाहर निकल जाएगा मतलब हम ऊंची जात वालों की आग, ठौस, रुतबा, इज्जत उन लोगों के दिल से निकल जाएगी। भीमराव बस एक पूरन की लड़ाई से अपने जात के लोगों में इतना विश्वास पैदा करेगा कि वो लोग हमें सलाम नहीं करेंगे और हंसेंगे, हम पर हंसेंगे। कुछ करो मेघनाथ जी, कुछ करो, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे हम। नहीं सेठ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं हारेंगे हम। आज तक हम ऊंची जात वाले ही राज करते आए हैं और आगे भी राज करेंगे। अभी तक वो भीमराव जीता नहीं है ना ही अभी तक हम हारे हैं। मेघनाथ हूं मैं, मेघनाथ। ऐसे नहीं हार मान सकता मैं। बस इसी उधेड़पुन में हूं कि क्या करूं कि वो भीमराव अदालत तक पहुंच ही ना पाए। क्या करूं मतलब? आप तो ये कहते थे ना कि दिखाएंगे। न्याय की मांग करने वाले व्यक्ति और अदालत के बीच में बहुत कुछ होता है, हैं? तो कहाँ है वो बहुत कुछ? दिखा दो वो भीमराव को बहुत कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठ जी, बिल्कुल सही। अब हम भीमराव को दिखाएंगे असली न्याय की लड़ाई क्या होती है। और फिर वो कहा जाता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जब लाठी हमारी है तो न्याय वाली भैंस उसकी कैसे हो सकती है? ठीक है सेठ जी, कल हम उस भीमराव को ना आज तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाएंगे। ऐसी चोट कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। ये केस वैस का झंझट ही खत्म हो जाएगा। बताता हूं कैसे। देखिए, मैं तो वो रात की ट्रेन पकड़कर बंबई आ गया, पर वो भीमराव, रमा, आनंद, राम जी और वो सारे उनके लोग जिनको पुलिस वालों ने पकड़ रखा है, वो सब के सब सुबह की ट्रेन से आएंगे। तो कल सुबह ही अपना खेल करते थे। हाँ, ऐसा खेल खेलेंगे कि कल की सुबह तय करेगी हम ताकतवर होकर क्या कर पाए और वो भीम कमजोर होकर कुछ नहीं कर पाया। कल इस पूरन का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही कर देंगे। भीमराव, यहाँ से हम थाने जाएंगे। अर्जी लगा दी गई होगी और आज सुनवाई है। तुम अपने वकील से बात कर लो। कोर्ट में सुनवाने के दौरान मिलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आइए बाबा।
बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी घर चले जाइए। आप बहुत थक गए हैं। रमा को भी लेकर जाइए साथ में। मैं और आनंद भैया वकील साहब से मिलकर आते हैं। क्यों, आप थक गए? आनंद भैया, आप थक गए? नहीं। जब आप दोनों नहीं थके तो हम दोनों कैसे थक गए? हम भी आएंगे आपके साथ। अब बताओ बेटा, जवाब दो। नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना चाहिए ना फिर। आनंद भैया, ये ना कभी कभी दरोगा जैसे पति बन जाता है। जैसे अभी अभी दरोगा साहब क्या कर गए ना कि मैं थाना जा रहा हूँ, अदालत में मिलते हैं, ऐसे फैसला सुना देते हैं वो। मगर दरोगा पति साहब, मैं आपकी पत्नी हूँ और ऊपर से आपका साथ देने का प्रण की हुई पत्नी होकर तो ऐसे नहीं जाऊंगी। ठीक है, चलते हैं वकील साहब के यहाँ। सुप्रभात पूनावाला जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। सोचा आपको सुबह की पहली चाय पिला दी जाए। चलो रे। लीजिए, चाय पीजिए। पता चला कि सुनवाई आज है। आप लोग तैयारी करने के बजाय चाय पिला रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप हमारे साथ हैं तो जिंदगी भर ऐसी चाय मिलती रहेगी। अगर आप हमारे खिलाफ हैं तो ये लाठी पड़ेगी। तो पूनावाला जी, आपको ये चाय और लाठी में से किसी एक को चुनना होगा। शिशुपाल, पढ़े लिखे लगते नहीं हो शायद। ज्ञान सबसे पहले मन के अंधकार को हटाता है, और जहां उजाला पुरकस हो वहां डर कैसे? इसीलिए तुम्हारी लाठी से अज्ञानी डर सकते हैं, डर कर तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर सकते हैं। तुम जो चाहो करवा सकते हो, यहां तक कि चाय रख दो तो वो चाय भी पी सकते हैं। मगर जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने शिक्षा पाई है, वो नहीं डरेंगे। इसलिए बस मैं अपने मन का करता हूं और वही करूंगा। ठीक है, आप अपने मन की कीजिए, हम अपने मन की करते हैं। बहुत हो गया सम्मान। हट, 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 क्या बदतमीजी है? शिशुपाल, अच्छे से हड्डियां तोड़ इसकी। दरवाजा बंद करो रे। शिशुपाल, तुम इनका खेल खत्म करो, तब तक हम चाय खत्म करते हैं। तब तक जिंदा रहूंगा ना, लड़ता रहूंगा न्याय के लिए। इतने सारे सबूत देखकर पूनावाला सर तो खुश हो जाएंगे ना, और हमें भी संतोष होगा कि हमने उनका इतना बड़ा काम करके दिया। और केस जीतने के बाद मैं अदालत में कहूंगी कि केस जिताने में पूनावाला सर के साथ साथ आपका, बाबा का और आनंद भैया का भी योगदान है। और अम्मा, तुम्हारा भी। अगर तुम सही समय में पुणे नहीं आती तो पता नहीं हम सबका क्या होता। सही कह रहे हैं आनंद भैया। पूनावाला जी, अरे कहाँ गया अन्याय, अन्याय। आनंद आ गया।
अरे पूनावाला जी, आंखें तो खोलिए, वरना न्याय के लिए लड़ेंगे कैसे हैं? बाबा, लगता है मर गया। मरा नहीं बेटा, शहीद हो गया। न्याय की लड़ाई में अक्सर लोग ऐसे ही शहीद हो जाया करते हैं। और केस जीतने के बाद इनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखेंगे। बिल्कुल सेठ जी, और उस सभा में सबको बताएंगे कि ये पूनावाला कैसे न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया। और लोग हमारी बातों पे तालियां बजाएंगे।